ऑर्डर दे रहा हूँ, खुद का व्लॉग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाय। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट आज मैंने 5 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और आज मैंने ऐसा कहीं जाने का नहीं सोचा, लोकली आसपास ही कहीं ट्रैवल करने का। और आज भी मेरी नींद खुल गई थी, मैंने सोचा कि अब क्या करना है, तो मन में सिर्फ एक ही बात आया कि आसपास राइड करके आते। अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद हाँ, तो हम राइट टर्न लेने के बाद बेसिकली यहाँ का जो मेन रोड है कमल विहार वाला, उसमें हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे भी ऐसा है कि शोर शराबा स्टार्ट हो गया है, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, निकल चुके। और स्कूल बस दिख रहा है क्योंकि आज वीकडे में ऐसे होता है, स्कूल बस बहुत ज़्यादा दिखते हैं इधर। और इधर मैं बहुत पहले आया करता था, जब मैं इधर आया करता था स्टार्टिंग के दिनों में, जब मैं स्कूल में था 9th और 10th में, तो मेरे आप राइट लेफ़्ट जो देख सकते होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बना था, सारा का सारा बंजर था। यहाँ से राइट में एक जंगल है जिसे डुंडा का जंगल कहते हैं, हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए आया करते थे। और ये जंगल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घना दिखा करता था, अब तो वैसा नहीं दिख रहा है। और इधर ये बहुत सारी बिल्डिंग बन गई है, घर बन गए हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रैपर इन 4 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और ये कमल विहार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इधर हम लोग ऐसे स्कूटी में राइड करने निकलते थे, और जब हम स्कूटी में से राइड करने निकलते थे तो ये सब कुछ नहीं थे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बन गई है, पीछे हॉस्पिटल बन गया है, ये अपार्टमेंट बन गया है, ये सामने क्या है, ये भी रेंट के हाउस वगैरह बन गए हैं। अब ये थोड़ा शांत रोड मिला मुझे, थोड़ी दूर चला मैं और ये शांत जगह मुझे मिला है। यहाँ पे हॉस्पिटल खुल गए हैं, फूड कोर्ट खुल गया है, ये सब एरिया मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कैफ़े खुल गए हैं, क्लिनिक खुल गए हैं, अमृत तुल्य खुल गए हैं, ये सब जगहों में आया जा सकता है। अगर शाम के टाइम पे आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इधर चल करने जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, उसके बाद फिर हम लेंगे राइट। एक सेकेंड, आई गेस इस रास्ते में नहीं चलते, वो भी नीचे सेम रोड है, हम नीचे वाले में चलते हैं क्योंकि अभी इस रोड में ट्रैफिक दिखेगा। और ये वाले रास्ते थोड़े से पैची वाले, तो पैची वाले रास्ते बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। ये रास्ता मुझे थोड़ा सही लग रहा है, ये खाली भी दिख रहा है आगे से, तो कुछ दूर हम इस पे चलते और थोड़ी बातें करते। उसके बाद एक सर्विस रोड में ही हम उसमें राउंड ले करके फिर वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे। तक मैंने 10 किलोमीटर कवर कर लिया है और सूरज की किरणें आ गई है, तो अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने यूटर्न लिया, जहाँ पे मैं यूटर्न ले रहा था वहाँ पे रास्ते बहुत ख़राब थे, पैची वाले थे। अगर आप इस तरफ राइड करने का सोच रहे तो मेन रोड में बिल्कुल राइड ना करें, क्योंकि मेन रोड में बहुत जगह पे पैच लगे हुए हैं, तो उस रास्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैंने सर्विस रोड लिया है, ये सर्विस रोड काफ़ी अच्छा है, तो इस रोड में आप आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज का पहला स्टॉप मैंने लिया है, और जब मैं इस रास्ते में जा रहा था तब ये वाला जो लोकेशन जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मैंने यही सोचा कि यहीं पे रुकते हैं। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की राइड हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से जाने के टाइम पे 10 किलोमीटर और वापस आने के टाइम पे 10 किलोमीटर। क्या हुआ भाई, इन कुत्तों को भी लग रहा है कि कोई नया इधर आ गया है, तो वो मुझे भौंक रहे हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा लोकेशन दिख रहा है। आप इस बात को समझ पाएंगे जब आप ऐसे कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, जैसा आज मैंने 20 किलोमीटर कंटिन्यू राइड किया। आप सवेरे निकलेंगे तो आपको ठंड लगेगी, और जब आप राइड में रुक जाएंगे, जब सनराइज़ ऊपर आ जाएगी तब थोड़ा सा गर्म लगता है, तब लगता है कि थोड़ा देर रुक जाए, और रुकने के बाद ये मोमेंट को एंजॉय करें और वापस अपने घर की तरफ चले। ये बेसिकली मैंने ये नोटिस किया है कि आप बहुत लंबे राइड पे निकल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है। तो अब बस यहाँ से निकलते हैं
और आगे मुझे करीब 3 से 4 किलोमीटर की राइड और करनी है, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने घर। बेसिकली राइड के टाइम पे ये पूरी कोशिश होती है कि जिस तरफ से मैं जा रहा हूँ उस तरफ से मैं वापस ना आऊँ, लेकिन इस साइड ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। अगर मैं इस साइड एक सर्कल राइड करना चाहता तो मुझे संतोषी नगर होते हुए आना पड़ता, और संतोषी नगर साइड से अगर मैं आता तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता। जब से ये ओवरब्रिज बना है तब से कमल विहार आना बहुत आसान हो गया है। इससे पहले कुछ साल पहले ये ओवरब्रिज नहीं था तो नीचे से आना पड़ता था और कमल विहार बहुत दूर हो जाता था। सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और अभी मैं आ चुका हूँ 10 कॉफ़ी। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि आसपास में कौन सी जगह है जहाँ पे अभी ओपन हो और कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बढ़िया मिल जाए, तो मेरे को गूगल में यही कैफ़े मिला। तो देखते हैं, अभी खुला हुआ होगा तो ट्राई करते हैं। तब तक हम अपनी बाइक को यहीं पे खड़ी कर देते हैं। पूछ लेते हैं। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं, मैं अपना ऑर्डर दे रहा हूँ, खुद का व्लॉग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ हो पाएगा अभी ब्रेकफास्ट में? हाँ एक बार पूछ लीजिए। हाँ। अच्छा लगेगा, टाइम है, कोई बात नहीं। सो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, आधे घंटे टाइम लगेंगे और कोई बात नहीं। ये एक अच्छी आदत है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और अचानक से आपने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया तो शायद लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलना क्या है करना क्या है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो ना तो आप सबसे पहले उनसे पूछ लो, परमिशन ले लो। मैंने भी यहाँ गया, मैंने परमिशन लिया कि क्या मैं व्लॉग कर सकता हूँ, तो उन्होंने शुरू में बोला कि अभी तो आप नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा क्यों, मैं खुद का व्लॉग करूँगा, मैं कुछ स्नैक्स ऑर्डर करूँगा और स्नैक्स के साथ में ही अपना खुद का व्लॉग करूँगा। तब उनको मैंने बताया, उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने शेफ़ से पूछ के आती। फिर वो अपने शेफ़ से पूछ के आई, फिर उन्होंने बताया कि कुछ भी फूड ऑर्डर करेंगे तो आपको आधा घंटा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने बोला अभी वेट करना उतना सही तो नहीं है, टाइम भी वैसे निकलते जा रहा है, तो हम चलते हैं आगे देखते हैं, नहीं तो फिर घर पहुँचेंगे सीधा। रुक रुक के चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाय, मैंने ये सोचा था कि ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की राइड होने वाली है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा राइड हो गया है। ऑलमोस्ट 25 से 26 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। अंकल चलो यार। ऐसा व्लॉग मुझे भी करना पड़ेगा। सडन अंकल आया और बगल में धीरे स्लो कर दिया। मैं इधर कैमरे की साइड देख रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। फिर कोई बात नहीं, ये इन सब चीज़ों की भी आदत डालनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो अभी हम सिविल लाइंस में, इसके बाद कटोरा तालाब पहुँचेंगे। कटोरा तालाब से फिर मैं ले लूँगा कैनाल लिंकिंग वाला रोड, कैनाल लिंकिंग रोड वाला से PWD वाला ओवरब्रिज से फिर मैं अपने घर की तरफ चलूँगा। वैसे अब मुझे भूख तो लग रही है, कहीं अच्छी जगह देखते हैं। 10 कॉफ़ी तो नहीं हो पाया, वैसे मैं वहाँ पे पहले आ चुका हूँ तो मुझे वहाँ का टेस्ट पता है। उसके अलावा अगर आगे कुछ दिखता है अच्छा हेल्दी तो वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। बस अब मुझे राइट साइड मेन हाईवे में निकलना है, उसके बाद फिर राइट लेके अपने घर की तरफ निकलना है। और ये टास्क है, ये बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक होता है तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मैं तो खैर बहुत कॉर्नर पे ही चल रहा हूँ, साइड में चल रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ से मेरे को राइट की तरफ लेकर के जाना है क्योंकि राइट से ही हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े ट्रक आते हैं। इस पे ना बेसिकली जब मैं स्कूटी पे भी होता हूँ तो मेरे को डर सा लगता है। अभी गाड़ी नहीं आ रही है, अभी से ही राइट ले लेते हैं, कैसे कैसे करके चल रहा है। (28 किलोमीटर) आज हमने 28 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लिया है। और जैसे सिटी में तो मैं तो ये तो समझ गया कि आपको बहुत नॉइज़ सुनने को मिलेगा और
हॉर्न का आवाज़ इतना ज़्यादा मुझे आदत नहीं है, लेकिन स्टिल कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों का आदत हो जाए। खैर बड़ा मज़ा आया। अभी घर पहुंच चुके हैं। ब्रेकफास्ट तो शायद कहीं मिला नहीं, मतलब एक ही जगह पे मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे कहीं रुकने का मन तो नहीं किया। अब देखते हैं, घर पे कुछ बनाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, प्रोटीन शेक लेते हैं, उसके बाद बाकी अपने काम पे बढ़ते हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज सुबह जैसे मैं पहुंचा राइड के बाद में, वैसे ही पापा और भैया घर आए। वो कल रात को ही निकले हुए थे कटघोरा की तरफ। कटघोरा से फिर दोनों को ऑफिस का काम था, तो ऑफिस से काम से रायपुर आए हुए हैं। तो भैया चले गए हैं अभी अपने ऑफिस के काम से, और मैं पापा को उनके ऑफिस के काम से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। पापा गए हुए ऑफिस में और वहाँ गए हुए मुझे बताएंगे कितना टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं अपने घर तरफ चले जाऊँगा, नहीं टाइम लगेगा तो मैं वेट करूँगा। पापा आएंगे, उसके बाद साथ में शायद हम कहीं लंच के लिए जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम वेट करते हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया है और हम लंच का प्लान कर रहे थे, लेकिन पापा एक्चुअली थके हुए थे, बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हुए, और इनको आज ही फिर वापस जाना है। तो जैसे भैया आते हैं अपना काम कंप्लीट करके, वैसे ही पापा फिर से निकल जाएंगे। और अच्छा लगता है जब ऐसे आते हैं, काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, बातें करते हैं, और आज भी हमने बहुत सारी बातें की। और अभी फ़िलहाल मुझे ऑफिस निकलना है, टाइम भी हो चुका है, ऑफिस निकलना है। उसके बाद फिर ऑफिस से ही हम मिलते हैं जिम में। कभी बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, क्योंकि टाइम मैनेज करने के लिए भागना इज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने जिम टाइम तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन है मेरे पास 1 से 1.5 घंटा है। इस 1 से 1.5 घंटे में आज का वर्कआउट सेशन उम्मीद तो करता हूँ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन अगर पहले से हो, माइंडसेट अगर पहले से हो, तो वर्कआउट भी बहुत सही होता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्कआउट में बस मुझे लगा था कि एनर्जी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वर्कआउट जैसे कंप्लीट किया, सेकंड में स्विच किया, उसके बाद एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा आई था। और मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, स्टार्टिंग में एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन 1-2 वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा अप रहता है। अभी कुछ देर पहले भैया का फ़ोन आया था, वो घर आ गए हैं और उनके साथ लंच का प्लान मैं कर रहा था, लेकिन वो पहुँचे और उन्होंने बोला कि हम खाना लेकर के घर आ गए हैं। तो मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके लंच करूँगा। अभी मैं आ गया हूँ अपने कमरे पे, और आज का दिन मेरा बहुत थकान भरा रहा, अच्छा रहा। और अभी कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि मैं बहुत जल्दी सो जा रहा हूँ, और ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कई बार मैं 8 बजे सो जाता हूँ, कई बार मैं 9 बजे सो जाता हूँ। मतलब कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं रात को 11-12 बजे तक भी जगा करता था, लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से नींद बहुत जल्दी आ रही है। मतलब बचपन में ऐसा होता था कि 7 बजे 8 बजे हम सो जाया करते थे, वो वाला शेड्यूल मेरे साथ में हो रहा है। और मैं अपनी बाइक को भी मैं यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी मैं उठता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इसे राइड पे लेकर के जाना है। तो अब तक मैंने इसका नाम तो नहीं सोचा है कि इसका नाम रखना क्या है। अगर आपके मन में है, अगर आप मुझे कहीं किसी भी जगह से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे एक नाम सजेस्ट कीजिए, ताकि इस रोड बाइक का हम एक नाम रखें और उसके साथ में फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते जाएं। तो अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। कैसे बोलता दिखेगा अभी। ठीक, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। चलिए अभी रहने दीजिए, बात नहीं करते हैं। मेरा भी आता है ना थोड़ा बहुत।